नमस्कार, मेरा नाम रोहित कबीरा। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए है, उस ऑडियंस के लिए है जो न्यूज़पेपर पढ़ती है, जो ये समझती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली जो घटनाएं होती हैं किस तरीके से हमारे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती हैं। ये ख़ास तौर पे वीडियो उन बच्चों के लिए जो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में कंट्री की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक वीकनेस है, डिफेंस के लेवल पे एंड मैनी सेक्टर्स में अपनी समझ बना रहे हैं, उन बच्चों के लिए। तो उन सभी को एक जानकारी होगी कि एनर्जी सिक्योरिटी होता क्या है। तो अभी हाल ही में ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड टू द ऑस्ट्रेलिया विजिट के बाद में कुछ आउटकम्स निकल के आए। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया इम्पॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया एक तो इंडो पैसिफिक रीजन का पार्ट है। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री का ना एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। तो भारत का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में भारत को अपनी स्थिति ना मजबूत रखनी है। ऐसी कोई भी वनरेबिलिटी छोड़नी नहीं है, ऐसी किसी भी तरीके के पॉइंट को रहने नहीं देना जहाँ पे एनिमी कंट्री उस चीज़ को पकड़ के हमारे इंटरेस्ट को ख़राब करें। सो इंडो पैसिफिक रीजन इज़ आवर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और इंडो पैसिफिक रीजन का ही पार्ट है ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक रीजन का पार्ट हो जाता है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया जो है एनर्जी प्रोड्यूसर कंट्री है, विच मीन्स ऑस्ट्रेलिया LNG प्रोड्यूस करता है, कोल प्रोड्यूस करता है और यूरेनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और जो एनर्जी प्रोड्यूस के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होता है एज ए फ्यूल, उसका भी प्रोडक्शन करता है। तो अभी हाल ही की विजिट से जो चीज़ निकल के आई है वो एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन्हें पता है, फरवरी 28 के बाद में एक वॉर हुई, जो कि वॉर मिडिल ईस्ट में हुई। मिडिल ईस्ट से ही इंडिया बहुत सारे एनर्जी इंपोर्ट करता है। उस एरिया में, उस जगह पर डिस्टरबेंस की वजह से जो एनर्जी की सप्लाई थी वो ग्लोबल लेवल पर तो चौक हुई, लेकिन इंडिया को बहुत ज़्यादा हैविली इम्पैक्ट किया और ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस भी हाइक हुए। और सबसे बड़ी बात जो थी वो थी कि सप्लाई चेन थी वो डिस्टर्ब हो गई। जो एनर्जी की सप्लाई थी वो डिले हुई, जिसकी डिले की वजह से बहुत सारी परेशानियां हम लोगों ने झेली अपनी पर्सनल लाइफ में। तब जाके तो एक आम आदमी को पता लगा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत स्थिति नहीं होगी तो किस तरीके से हमारे लिए एक नुकसानदेह होगी। इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया विजिट है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया बोथ आर जो वो दोनों कंट्रीज़ हैं वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है जो उसमें बैठती हैं दोनों साथ कंट्री, एंड दोनों कंट्री हैविली इंगेज हैं इकोनॉमिक लेवल पे चाइना के साथ में। चाइना पे हैविली इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की वजह से दोनों कंट्री ढूंढ रही हैं एक पार्टनर जो कि रिलायबल हो, जो कि ट्रस्टेबल हो। तो फॉर अस ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा पार्टनर होगा फ्यूचर में। अभी जिस तरीके की इंगेजमेंट चल रही है उनके साथ में डिफेंस लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे एंड एनर्जी के लेवल पे भी हमने बहुत बड़ी एग्रीमेंट की है उनके साथ में। तो चार ना आउटकम्स थे, चार हुए तो बहुत सारे, लेकिन चार जो चीज़ें मैंने निकाली हैं उसमें से आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू गाइज। फर्स्ट, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। हम ऑस्ट्रेलिया के साथ में डिफेंस के लेवल पे इंगेजमेंट करेंगे, जिससे कि उनकी आर्म्ड फोर्सेस होगी, हमारी आर्म्ड फोर्सेस होगी, उनके बीच में कोऑपरेशन होगा अबाउट इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड डिफेंस कोलैबोरेशन। इंडस्ट्रियल लेवल पे जो कि डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बनाने में और उनका प्रोडक्शन करने में, उस पर इंगेजमेंट होगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी, द ग्रेट अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट है जो, वो भी इसी पूरी स्ट्रैटेजी का पार्ट है, क्योंकि मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गोल को बनाए रखने के लिए। और चाइना जो है वो भी कोशिश कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो जो ऑस्ट्रेलिया है वो हमारा पार्टनर होगा इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना जैसे कंट्री को कंटेन करने के लिए।
सो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके भी एक डेवलपमेंट हुई है हम दोनों के बीच में, हमारे कंट्री के बीच में। थर्ड पॉइंट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्टेटमेंट ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, यानी कि एनर्जी के इंपोर्ट हम ऑस्ट्रेलिया से करने वाले हैं। ख़ासतौर पे हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है ना, उस एग्रीमेंट का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। यूरेनियम का इंपोर्ट करने वाले हैं हम फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज़्यादा, और ऑस्ट्रेलिया हमसे जो फ्रेश क्रूड प्रोडक्ट होते हैं, जस्ट लाइक जो कि डाउन स्ट्रीम एनर्जी प्रोडक्ट होते हैं, उनका इंपोर्ट ऑस्ट्रेलिया करेगा हमसे। तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर रहने वाला है हमारा फ्यूचर में। जिस तरीके से डिफेंस के लेवल पे हमारा इजराइल है आज की तारीख में, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया भी फ्यूचर में होने वाला है। सो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड गए हैं। आने वाले टाइम में जो भी डेवलपमेंट होंगी मैं एक वीडियो बना के साझा करूँगा। इस वीडियो को मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए, फ्रेंड मैं वही कह रहा हूँ कि जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कंट्री के नेशनल डेवलपमेंट को समझते हैं, और कंट्री के नेशनल डेवलपमेंट में कौन सी कंट्री हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है, रिलायबल पार्टनर बन सकता है, उस चीज़ को समझते हैं। सो दिस इज़ माई जस्ट अ ओवरव्यू, दिस इज माई वीडियो टू द ऑल दोज गाइज। So keep watching my channel. Thank you.